दोस्तों, मृत्यु एक अचल सत्य है। जिसने भी यहाँ जन्म लिया है उसे एक दिन जाना ही होगा। मौत एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर सभी भयभीत हो जाते हैं। दोस्तों, अब प्रश्न यह उठता है कि जब मृत्यु अटल है तो फिर हमें मरने से डर क्यों लगता है। दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज एंड फैक्ट्स में। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि मृत्यु क्या होता है, क्यों लगता है हमें मृत्यु से डर, आत्मा शरीर से कैसे निकलती है, शवों को क्यों जलाया जाता है, प्राणी के जीवन के अंत होना ही मृत्यु है। जब मृत्यु अटल है तो हमें डर क्यों लगता है। दोस्तों, डर की वजह मृत्यु नहीं है, बल्कि डर की वजह यह है कि हम मृत्यु को समझ नहीं पाते। मृत्यु जीवन का एक दूसरा आयाम है जो हमारे अनुभव में कभी है ही नहीं। हमें मृत्यु से इसलिए डर लगता है क्योंकि हम मृत्यु को उस आयाम से समझने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें हम खुद जीवित अवस्था में हैं। अर्थात मृत्यु का अनुभव हमें है ही नहीं, इसलिए हम उससे डरते हैं। दोस्तों, मरने के बाद शरीर छूट जाता है क्योंकि शरीर पंचभूतों से बना होता है और मृत्यु के बाद आप इसे ले भी नहीं जा सकते क्योंकि ये भी आपका नहीं है। अतः डर का कारण मृत्यु का अधूरा ज्ञान है। दोस्तों, मृत्यु किस प्रकार होता है? भारतीय योगियों ने इसके बारे में विस्तार से चर्चा की है। मृत्यु से कुछ समय पूर्व मनुष्य को बड़ी बेचैनी, पीड़ा और छटपटाहट होती है क्योंकि सब नाड़ियों से प्राण खींचकर एक जगह एकत्रित होने लगता है तथा शरीर शिथिल होने लगता है। कुछ ही क्षणों के अंदर मनुष्य अपने समस्त जीवन के घटनाक्रमों को फिल्म की तरह देख लेता है। जब प्राण निकलने का समय बिल्कुल पास आ जाता है तो एक प्रकार की मूर्छा आने लगती है। समस्त बाहरी शक्तियां एकत्र होकर अंतर्मुखी हो जाती हैं तथा फिर आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है। अब यह प्रश्न होता है कि आत्मा कहां से निकलती है। भारतीय योगी बताते हैं कि जीव की आत्मा सफेद रंग की ज्योति स्वरूप शरीर से बाहर निकलती है। जीव की आत्मा अक्सर ऊपरी छिद्रों, मुख से, आंख से, कान से, नाक से निकलते हैं। लेकिन दुष्ट व्यक्ति के लोगों का प्राण मल मूत्र के मार्ग से निकलता है और योगी का ब्रह्मरंध्र से। मृत आत्मा स्थूल शरीर से अलग होने पर सूक्ष्म शरीर में बदल जाता है। यह सूक्ष्म शरीर ठीक स्थूल शरीर की ही बनावट का होता है। मृतक को बड़ा आश्चर्य लगता है कि मेरा शरीर कितना हल्का हो गया है। वह हवा में पक्षियों की तरह उड़ सकता है और इच्छा मात्र से जहां तहां आ जा सकता है। स्थूल शरीर छोड़ने के बाद वह अपने मृत शरीर के आसपास ही मंडराता रहता है। मृत शरीर के आसपास प्रियजनों को रोता बिलखता देखकर वह उनसे कुछ कहना चाहता है या वापस पुराने शरीर में लौटना चाहता है, पर उस कार्य में वह समर्थ नहीं हो पाता। क्यों किया जाता है शरीर का दाह संस्कार? दोस्तों, जब तक मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया होती है तब तक जीव की आत्मा बार बार उसके आसपास मंडराता रहता है। जला देने पर उसी समय उससे निराश होकर मन को वह समझा लेता है, किंतु सबको गाड़ देने पर वह शरीर का मोह करता रहता है और बहुत दिनों तक शरीर के लिए आसपास वह भटकता रहता है। शरीर की ममता उसे बार बार खींचती है। दोस्तों, इसीलिए सनातन धर्म में शरीर को जलाने की परंपरा है ताकि आत्मा को मुक्ति मिल सके।
बूढ़े मनुष्यों की वासनाएं ढीली पड़ जाती हैं, अतः वह मृत्यु के बाद जल्दी ही निद्राग्रस्त हो जाते हैं। किंतु युवक या अकाल मृत्यु, आत्महत्या करने वाले लोगों की वासनाएं प्रबल होती हैं, अतः वह प्रेत बन जाते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आने पे आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग योर चैनल।